नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती का परीक्षा 27 फरवरी को समाप्त हो चुका है। अब आपके सामने फायरमैन की परीक्षा है जो कि बिल्कुल सेम सिलेबस पर आधारित है। सबसे पहला सवाल आपका ये आएगा कि क्या इसका कट ऑफ बिल्कुल सेम रहेगा फायरमैन के कट ऑफ जैसा, या जो पेपर क्वेश्चन पैटर्न पूछा गया क्या वो बिल्कुल सेम रहेगा 2380 के लिए। ये दो चीजें आप लोगों को बहुत ही अंदर अंदर यह परेशान कर रही है। देखिए, कट ऑफ का वीडियो मैं ना जनरली बनाता नहीं हूँ, बहुत मतलब सोच विचार करके इस वीडियो को बनाने का मूड करता है मेरा। और एक्चुअली ये इसलिए नहीं बनाता हूँ मैं वीडियो क्योंकि इसके पीछे कारण है। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपने लेवल को इस तरह से हाई कर लीजिए, आप इतना ज़्यादा पढ़ लीजिए कि आपको कट ऑफ का सोचना ही नहीं पड़े। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ एक सीट है और उसके लिए हमको फाइट करना है करीब 1 लाख छात्रों में। क्योंकि देखिए, यहाँ पे छात्रों की बात करें हम यहाँ पे, तो इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को भरने वाले छात्र 2,78,000, लगभग 2,80,000 छात्र यहाँ पे फॉर्म को भरे हैं। और इसको एग्जाम दिए हैं लगभग 2,20,000 या 2,30,000 छात्रों ने इसका एग्जाम दिया है। तो इट मीन्स कि आपका कट ऑफ 365 पद के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट पे कितना फाइट है आपका। चूंकि यहाँ पे जो कि आयोग ने बोला है कि करीब 1800 से ऊपर का जो है, 1800 से प्लस जो छात्र हैं वो कि पीईटी में आने चाहिए। 365 पद है और इसकी बहाली की प्रक्रिया बहुत तेजी से ली जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों का जल्दी रिजल्ट दिया जाएगा, जल्दी आपका फिजिकल होगा, जल्दी आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। इसके पीछे हाईकोर्ट का ये निर्देश है जो कि इसको फॉलो किया जा रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे बिहार में एक्साइज इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी आने वाला है। हो सकता है कि वो बीपीएसएससी के माध्यम से लिया जाए या फिर हो सकता है कि वो बिहार एसएससी के माध्यम से आए। तो आने वाला है अप्रैल में। तो ये विभाग जो है मद्य निषेध का जो उत्पादन विभाग है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी अभी आने वाली। लेकिन 365 पदों की हम बात करें, यहाँ पे छात्रों की संख्या की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो क्या हमारा कट ऑफ हाई जाएगा या फिर सामान्य रह सकता है, या रहने की संभावनाएं यहाँ पे है। और फायरमैन में हमें जो है, क्या फायरमैन सिपाही के लिए भी इसी लेवल से तैयारी करनी होगी, कैसा प्रश्न होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले चलते हम बात करते हैं दोस्तों इस परीक्षा के लेवल को लेकर, यानी कि कैसा रहा आपका परीक्षा का लेवल। मैंने कुछ छात्रों से यहाँ पे वोटिंग करवाए हैं जो कि मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने वोटिंग करवाया है और इस पे मैंने वोट दिया है कि 70 से 80 क्वेश्चन जो है आपका एक्यूरेसी से बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे छात्रों का जो यहाँ पे समूह देख सकते हैं, यहाँ पे 3,500 छात्रों ने करीब यहाँ पे इसको वोट दिया है। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, बट मैंने इसको जल्दी खत्म किया है, 16 घंटे पहले ही इसको अपडेट को डाला था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 50 से 60 क्वेश्चन वाले 14% है, यानी कि इससे कि ऊपर लोग ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। तो 60 से 70 वाले जो पैटर्न पे हैं, तो यहाँ पे 45% छात्र जो हैं यानी कि स्कोर अपना रखे हैं, यानी कि 60 से 70 के बीच में। अब ये जो सिनारियो है 70 से 80 वाला, इसमें 22% लोग हैं और 80 से 85 वाले में 19% हैं। ये वो छात्र हैं जो कि खूब मेहनत किए हैं, या तो इसमें वो छात्र है जो कि यहाँ पे बेफिजूल का यहाँ वोट कर दिया है, और ये तो ये वो छात्र हैं जो कि हो सकता है कि उनके पास क्वेश्चन का जो आंसर की है वो पहुंच गया हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कहीं कहीं चीज़ें आपको देखने को मिली है। आज के एक न्यूज़पेपर में भी अपडेट आया है कि कहीं बहुत लोग धराए भी हैं इसको लेकर, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ये जो छात्र हैं ये सेलेक्टेड है भाई। अगर 80 से 85% जितना लोग यहाँ पे किया है एक्यूरेसी, मैंने सही उत्तर की बात की है, यहाँ पे वोट मांगे थे, तो ये लोग सेफ हैंड, मतलब सेफ स्कोर में है। मतलब इनका अगर कट ऑफ कितना भी नीचे जाएगा ना, तो ये 75 से नीचे नहीं आएंगे लोग, कितना भी गलत होगा तो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर गलत होता भी है तो यहाँ पे अगर इससे नीचे नहीं आए तो इसका मतलब ये सेफ स्कोर में है। इट मीन्स कि कट ऑफ सर आप यहाँ पे 75 बता रहे हैं, बिल्कुल। अब मैं आपको कट ऑफ के ऊपर लेके चलता हूँ। तो लेवल पहले समझते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था जब आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा था कि आप जो है ना, आप एक बुक को उठाइए और उस बुक का पैटर्न समझिए। मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म का बुक उठवाया, प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ था वो करवा रहा था, करीब 18 सेट वहाँ करवाया था। और उससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए थे चैनल पे। मैंने उसको बोला कि आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे, चूंकि 10वीं कक्षा के आधार पे इसका सिलेबस तैयार किया गया था, तो उसी कक्षा के आधार पे, यहाँ 10वीं कक्षा के आधार पे ही आपका पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न सेट किया गया और क्वेश्चन भी उसी लेवल से पूछा गया। अब
जो कुछ क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल में मैंने रखा है, क्योंकि ये पूरा एग्जाम का जो लेवल है इसको इजी टू मॉडरेट मैंने बताया है। वो मॉडरेट लेवल में कौन से क्वेश्चन थे, तो देखिए क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वसमता का एक प्रतिबंध है। तो वहाँ पे ऑप्शन था एस एस एस, फिर एक तो था एस ए एस, एक ऑप्शन था एस एस ए, है ना, एक ऑप्शन था ए एस ए, है ना, कुछ इस तरह से ऑप्शन था। तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत लोग गलती किए और वैसे भी यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हुआ है बहुत लोगों से, तो इसको मैंने मॉडरेट लेवल में रखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अगर हमने आपको अगर बताना चाहे यहाँ पे, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा बिहार से संबंधित था, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, सॉरी माफ करेंगे, कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 के विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। क्योंकि देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जो है ना क्रिकेट से संबंधित है, और ये यहाँ पे आप लोगों को से मैंने पूछा भी था कि इसका जो क्वेश्चन है वो करवाया भी था आप लोगों को उस समय कि इसका उत्तर क्या होगा या क्या होना चाहिए इसका उत्तर। तो आप लोगों ने, बहुत सारे छात्रों ने वहाँ पे उत्तर भी किया था कि जो सर इसका उत्तर होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा, तो बिल्कुल उत्तर सही है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना करंट के क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया है, आप लोगों को करंट अफेयर का मैंने क्यूज भी करवाया है जिसमें कि सारी चीज़ें कवर हुई है। अब आसान प्रश्नों में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। अमेरिका का खोज किसने किया, ये आप लोग सभी पढ़े हैं। आधुनिक लोकतंत्र किसको मतलब जाना जाता है, कैसा जाना जाता है। या फिर एक क्वेश्चन था आप लोगों से कि फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो कहानी थी उनमें से कौन सी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक क्वेश्चन था जो कि मैंने मॉडरेट लेवल में रखा था इसको, जो कि आपका मीन वाला वैल्यू था, मीन निकालना था उसमें, है ना। बहुत लंबा चौड़ा वो वैल्यू था, वो एक्स बार वाला तो क्वेश्चन था, एक्स बार वाला क्वेश्चन था, उसमें मीन माध्य निकालना था आपको। तो वो क्वेश्चन को मैंने मॉडरेट लेवल में रखा है क्योंकि पेपर आसान था, बट इतना भी आसान नहीं था कि मतलब 100 में 100 सही करके आ जाए, इतना भी आसान मैं इसको नहीं बोलूँगा। इसलिए इसके एग्जाम पैटर्न को मैंने रखा है इजी टू मॉडरेट लेवल में। अगर आपने हिस्ट्री का अगर पूरा पैटर्न देखा होगा तो ये इजी पैटर्न था, ज्योग्राफी भी इजी पैटर्न में था, पॉलिटी को इजी टू मॉडरेट में मैंने रखा है, और इन्वायरमेंटल साइंस से जो क्वेश्चन था यहाँ पे इसको भी मॉडरेट लेवल में मैंने रखा है। इकोनॉमी को मैंने इजी, यानी कि एक ही क्वेश्चन था वैसे तो यहाँ से, हिंदी का क्वेश्चन मैंने इजी पेपर में रखा है यहाँ पे, लेकिन इसको साहित्य के चलते यहाँ पे इसको मॉडरेट माना जाए, है ना, मॉडरेट माना जाए इसको। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखिए ये आसान नहीं था, ये पेपर को हाई लेवल में ले जा सकता था, क्योंकि 10वीं कक्षा के आधार पे आप मीन माध्य निकालने का फॉर्मूला अगर जानते हैं तो बना सकते थे, या फिर आप लोग जो है परसेंटेज वगैरह निकालना जानते हैं तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, रेशियो निकालना जानते थे तो आप ये सब चीज़ें बना सकते थे। यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आप लोगों से आसानी से बनते थे, ठीक है। इंग्लिश का जो पेपर था वो इजी लेवल था, इसमें विविध में मैंने साइंस को रखा है ना। साइंस के क्वेश्चन जो थे कि मॉडरेट लेवल के थे साइंस के क्वेश्चन, पर ऐसा भी नहीं था कि नहीं बनने लायक था, इसमें इसको आप लोगों को पढ़ना था, है ना। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बोला था कि जिनको प्रैक्टिस सेट के अलावा अधिक पढ़ना है वो आज भी स्पीडी साइंस का जो बुक आता है रेलवे वाला वो बनाइए। मैथमेटिक्स के लिए भी अगर जो छात्र आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहा है वो बनाए, अभी फायरमैन में आपको काम देगा। करेंट अफेयर के लिए आप लोगों को तो मैं रोज कर ही रहा हूँ, करेंट अफेयर अपने टेलीग्राम पे भी वो करिए। अब रहा दोस्तों साइंस का पैटर्न, जो कि विविध सेक्शन में मैंने इसको रखा है, क्योंकि साइंस को मैंने इजी टू मॉडरेट लेवल में ही रखा था, जो कि ये परीक्षा का लेवल हमारा कहता है कुछ तरह से। तो क्या सर जो फायरमैन का एग्जाम होने वाला है इसी पैटर्न पे होगा या इसी पे आधारित होगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। आपको अगर फायरमैन की तैयारी करनी है तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा। हाई कैसा रह सकता है आपका, मैथ्स का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे, और उसमें अगर रीजनिंग का जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपको फिगर वाले क्वेश्चन रह सकते हैं जो कि आपका टाइम टेकन करेगा। मैथ में भी क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव रहेगा वहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा लेंदी बनाएगा, पेपर आसान रहेगा पर लेंदी बनाएगा उसको, ठीक है। ये सारे जो पैटर्न के क्वेश्चन आपने आज देखे यहाँ पे एक पेपर में, आपको इसी लेवल का ये पेपर पूरा आपका रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश के लिए भी जो प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे हैं उसके अलावा मत पढ़िए कुछ भी,
जो बुक पढ़ रहे हैं वो छात्रों को मैं बोलूँगा जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस सेट मारिए। प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगा, मैं हो सकता है तो प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करवाऊं या विद्यासागर का भी करवाऊं या फिर खुद का भी कुछ प्रैक्टिस लेकर आ जाऊं यहाँ पे आप लोग के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ही आपके यूट्यूब पे ही दिया जाएगा। सुबह 10 बजे उसका क्लास चलेगा आप लोग का, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, साइंस के लिए आप लोग पढ़ना चाहते हैं अगर ज़्यादा तो लूसेंट उठाइए, लूसेंट साइंस पढ़िए या फिर स्पीडी साइंस पढ़िए, कोई एक बुक ले लीजिए जिसको फॉलो करना है आपको। करेंट अफेयर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरे 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का करेंट अफेयर पढ़ना है जो कि यहाँ से कवर किया जाएगा। तो ये पैटर्न रहेगा आपके बिहार फायरमैन का, जो कि इस एग्जाम को भी आप कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने का क्या कारण हो सकता है यहाँ पे, उस पर डिस्कस कर लिया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे 365 पद हैं। अब 365 पद हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन कितना होगा, लगभग 1800 या 1900 के आसपास का सिलेक्शन लिया जाएगा पीईटी के लिए। 2,20,000 छात्रोरों ने एग्जाम दिया है जैसा कि अनुमान बताया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका कट ऑफ अगर देखें तो 80% मतलब कि मैं बात करूं यहाँ पे तो हाई जाने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। सिलेबस भी 10वीं कक्षा का था, ये भी एक कारण बनता है यहाँ पे। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सामान्य कट ऑफ जाने के कितने परसेंटेज हैं, यानी कि कितना परसेंट है चांस कि यहाँ पे 60 से जो 70 जो छात्र यहाँ पे वोटिंग किए हैं क्वेश्चन पे वो है तो मात्र 20%। क्योंकि देखिए 60 से 70 में आप रहिएगा तो शायद आपका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, जनरल वाले की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको आप लोग मान के चलिएगा हाई लेवल जाएगा। कितना जाएगा सर, तो ये मैंने आप लोग के लिए कट ऑफ यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप लोगों को कट ऑफ पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, बस आप लोग चीज़ों को समझ लीजिएगा। जनरल मेल की बात करें तो 75 से 77 के बीच में आप लोग का कट ऑफ रह सकता है, मेल जनरल की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में 71 से 73 क्वेश्चन, ये +2 नंबर जो है मैं लेकर चल रहा हूँ इसलिए कि 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। ये 2 नंबर कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 73 आ जाएगा। तो ऐसा मत बोलना कि सर आपने 75 बोला था, 73 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। मैंने कल जब वीडियो आप लोगों को बनाया था, आप लोग का एनालिसिस वीडियो, उसमें बोला था कि 70 से लेके 72 वाले छात्र श्योर रहेंगे मेंस के अपने पीईटी की तैयारी में लगने के लिए। लेकिन अगर आप 75 पे हैं तो सेफ स्कोर में है, ये सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस 71 नंबर से 73 नंबर के बीच, ओबीसी 73 से 75 के बीच, ईबीसी मेल 70 से 72 के बीच, एससी 65 से 68 के बीच और एसटी 70 से 71 के बीच। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी की छात्रा हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे 35% का आरक्षण रहता है यहाँ पे इनको, है ना, और ये 65 नंबर भी लेकर आती हैं या 67 नंबर के आसपास रहती हैं तो सिलेक्शन होना है जायज़ इनका, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इनका हाई जाएगा, ये मान के चलिए। लड़कियां कम है तो कट ऑफ इनका बिल्कुल हाई जा सकता है, ये कंफर्म रहिएगा आप लोग। और ईडब्ल्यूएस की छात्राओं के लिए मैं बोलूँगी 61 से 63 का बिल्कुल सही कट ऑफ है यहाँ पे। ओबीसी का 62 से 64 कट ऑफ रहेगा एकदम बिल्कुल। चूंकि देखिए ईबीसी में क्या है ना कि यहाँ पे 3% आरक्षण इनको और अधिक मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी महिलाएं कैटेगरी में है यानी बीसी कैटेगरी में जो आती है उनको 3% का अलग आरक्षण मिलता है। तो ये मान के चलेंगे कि 55 नंबर भी अगर यहाँ पे आता है उनका तो उनको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। 50 पे एससी और एसटी के लिए 48 नंबर लेकर आना यहाँ पे आपका रिजल्ट होने के बराबर है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कटअप मैंने दिया आपको, ठीक है। एक्सपेक्टेड कटअप मतलब कि इस कटअप के आसपास ही आपका कटअप हो सकता है। कटअप आपको पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, क्षमा करेंगे, लेकिन ये कटअप मैं आप लोग के बोलने के ऊपर ही बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी डिटेल मैंने आप तक पहुँचाई है। वीडियो को पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सारी चर्चाएँ हो गई हैं, कोई भी आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।